सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के अंदर जो हमारे करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इस पे हमने वापस से देखा और उसे समझा। और उसके कई पॉइंटर्स हमने मतलब मैंने जो लिखे हैं उसमें से करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग गुरुजी लेटर ऑन, कि क्रिया करने के जो गुण होने चाहिए उसमें पहला कि गुणीजनों के प्रति हमारे मन में बहुमान होना चाहिए। हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होना चाहिए कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है। गलत आचरण हमेशा दुखदाई होता है, ये ख्याल हमेशा बना रहना चाहिए। गलत सत्संग जो संगत होती है उससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। अतिचार की आलोचना करनी ही चाहिए। जिनेश्वर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उत्तर गुणों पर भी श्रद्धा रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कौन से नियम लिए हैं और उसे जीवन में कैसे उसको पालन कैसे करना है और उसकी हमेशा कैसी स्तुति में रखनी है। ये हमारा रिवीजन था रिलेटेड टू कि क्रिया के गुण कैसे होने चाहिए। एंड दूसरा हमने फिर शुरुआत करी कि संसारी जीव की जो कर्म है, जो वो दो प्रकार से वो इन्फ्लुएंस होती हैं, दो प्रकार के भावों से इन्फ्लुएंस होती हैं। औदैहिक भाव की क्रिया जो कि हमारे पूर्व जन्मों से प्रभावित होती हैं, और क्षयोपशमिक भाव करने की क्रिया। तो इसको हमने बहुत अच्छे से गुरुजी से सीखा कि जो क्षयोपशमिक जो क्रिया है वो जिसमें कुछ जो कर्म होते हैं उसका क्षय हो जाता है, मोहनीय कर्म जिसका क्षय हो जाता है, और कुछ मोहनीय कर्म जो होते हैं कर्म का उपशम जो होता है वो, इसका मिश्रण क्षयोपशमिक भाव की क्रिया के भाव से जो क्रिया करते हैं उसे कहते हैं। इसके आगे हमें अभी और भी भाव जो हमें 5 तरह के सिखाए थे, आई थिंक वी विल बी लर्निंग टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी हमारे मंच पे। प्लीज टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। प्रणाम। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के तृतीय प्रकरण क्रिया योग शुद्धि अधिकार का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में हमने क्रिया की महत्ता इस विषय पर गंभीर चिंतन जो महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस प्रकरण में प्रस्तुत किया है उसका स्वाध्याय करते आ रहे। ज्ञान नए की महत्ता स्थापित करने के लिए ज्ञान का महत्व दर्शाया और उसके बाद उसके जवाब में महोपाध्याय यशो विजय जी ने क्रिया की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रिया की आवश्यकता है और क्रिया के द्वारा ही हम अपने आत्मशुद्धि को, हमारे मनोविकारों को दूर कर सकते। उन्होंने जो आवश्यक गुणों की बात कही, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले ही उद्बोधन में की गई कि गुणवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, अति पापों के प्रति हमारी जुगुप्सा होनी चाहिए, यानी कि पाप, अशुभ कर्म, दुराचार खराब है ऐसा हमारे मन में स्पष्ट भाव होना चाहिए। जब कोई अशुभ का आचरण हो जाता है या जब कोई हम पाप का आचरण कर लेते हैं तो उसका शमन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए अतिचार आलोचना, मतलब अतिचारों की आलोचना करनी चाहिए, ये बात कही। जिनेश्वर भगवान की यानी कि भक्ति हमारे मन में होना चाहिए और सुसाधु पुरुषों की सेवा का भाव मन में रहना चाहिए। उत्तर गुणों की हमारे मन के अंदर रुचि यानी श्रद्धा होनी चाहिए। इन गुणों के साथ क्रिया की सफलता और क्रिया सार्थक हो जाती है। ये बात महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमें बताई। क्रिया के दो प्रकार की बात भी भूमिका में बताई गई कि एक क्षयोपशमिक
भाव की क्रियाएं होती है, एक औपशमिक भाव की क्रियाएं। क्षैक्षमिक भाव की क्रिया के दृष्टांत के रूप में हमने मुनि श्री आषाढ़ाभूति का दृष्टांत देखा था। अब आषाढ़ाभूति के दृष्टांत में एक मोदक के मोह में जब समर्थ यानी अनेक विद्याओं के जानकार ऐसे आषाढ़ाभूति भी पतित हो जाते हैं, मतलब संयम मार्ग से विचलित चलित हो जाते हैं और नाटक के कंपनी में जुड़ जाते हैं, मतलब नाटक करने लगते हैं और अपने अपने साधु जीवन को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में चले आते। तब भी उनको बचाने वाला कोई था तो उनकी क्रिया ही बचाने वाली थी। उनके दो नियम जिन्होंने की रक्षा की। एक नियम था कि कभी शराब और मांसाहार नहीं करना है। दूसरा नियम था कि खुद तो नहीं करना है, लेकिन जो इस प्रकार का सेवन करते हैं उनके साथ भी नहीं रहना। ये क्रिया थी, ये नियम था और इसी नियम ने आषाढ़ाभूति की आंखें खोल दी। मोह के कारण जो आंखें बंद हो गई थी, मोह के कारण संयम जैसे महान लब्धि प्राप्त करने के पश्चात भी संसार के प्रति आसक्त हो गए थे। ये सारी बात हमने पिछले स्वाध्याय में बहुत विस्तार से की। महोपाध्याय यशोविजय जी यह 17वें श्लोक में हमें ये बात कहते हैं कि क्षयोपशमी के भावे या क्रिया क्रियते तया पतितस्यापि तद्भाव प्रवृत्ति जायते पुनः। मतलब विचलित हो जाने पर, चलित हो जाने पर भी यदि सम्यक क्रिया है, सम्यक आचरण है, तो हमारे भाव की वृत्ति होती है और पुनः हम आगे बढ़ने लगते हैं। यह बात उन्होंने कही। एक दूसरा दृष्टांत भी टीकाकार हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि नंदीसेन नाम के एक मुनि हैं। नंदीसेन मुनि भी युवा है, ज्ञानी है और शास्त्रों के ज्ञाता भी है। गोचरी लेने गए हैं और एक गणिका के मोह में फंस जाते हैं। गुरु के पास जाते हैं। गुरु को कहते हैं कि भाई संयम को छोड़ करके संसार में प्रवेश करना उचित नहीं है। उसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास कोहिनूर हीरा है और कोहिनूर हीरे को आप तालाब में जो वलय उठते हैं उस वलय को देखने के लिए कोहिनूर हीरा तालाब में फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो मेरे पत्थर से कितने बड़े बड़े वलय होने लगे। मतलब कि तुच्छ आनंद के लिए बहुमूल्य रत्न का त्याग करना, रत्न को फेंक देना, वैसी ही स्थिति है कि तुम्हारे पास संयम जैसा कोहिनूर हीरा है और वो छोड़ करके आप कंकड़ जैसे तुच्छ सांसारिक सुखों को भोगने के लिए तैयार हुए हैं। पर मन संयम में अब रहा नहीं था, गणिका के साथ रहने लगते हैं। गुरुजी ने एक नियम दिया था कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को, यानी कि 10 आदमियों को प्रतिबोधित करना है, उनको धर्म का अर्थ समझाना है और धर्म के प्रति उनको जागरूक करना है। यह क्रम बहुत लंबे समय तक चला। आगम में इस दृष्टांत की जब हम बात देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बात वहां कही है और वही उनके जीवन के उद्धार में निमित्त बनती है। बात यह कही गई है
कि जब साधु वेश छोड़ करके संसार में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने कपड़े, रजोहरण, मोमबत्ती आदि सभी उपकरण की एक पोटली बना दी है, एक गठरी बना दी और गठरी को एक खींटी पर लटका दिए हैं, टांग दिए, तो वहां उसने टांग करके रख दिया। प्रतिदिन उनका दर्शन भी करते हैं। मन में ये भाव, ये नियम लिया है कि जब तक मैं 10 आदमियों को प्रतिबोधित ना करूं तब तक मैं अन्न जल तो ग्रहण नहीं ही करूंगा, लेकिन तब तक मैं कोई भी शारीरिक क्रियाएं भी नहीं करूंगा। यानी कि मुझे कोई भी शारीरिक बाधाएं आएगी तो भी मैं उनको सहन कर लूंगा, और 10 आदमी जब प्रतिबोधित हो जाएंगे तभी उन बाधाओं की पूर्ति हेतु, मतलब मान लो कि बाथरूम जाना है, पेशाब करने जाना है, लेटरिन जाना है, वो सब भी वो रोके रहते थे। और जब तक 10 आदमी प्रतिबोधित नहीं होते थे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। और ये नियम, एक दिन वेट कर रहे हैं, 9 ही लोग आए हैं, 10वें लोग 10वें की प्रतीक्षा में बैठे हैं। समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजा, 10वें आदमी की प्रतीक्षा चालू है। उस समय गणिका उनको कहती है कि भाई आज इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तब वो नंदीसेन कहते हैं कि आज 10वें आदमी की प्रतीक्षा हो रही है। तब वो गणिका कहती है कि भाई 10वें तुम बन जाओ, जल्दी बात खत्म करो और चलो, भोजन ठंडा हो रहा है। तो उस दिन नंदीसेन ने अपने को 10वें आदमी के रूप में स्थापित किया, और जो उपदेश वो 9 लोगों को दिया वही उपदेश वो खुद सुनते रहे, और सुनते सुनते उनकी पुनः मोह की निद्रा जाग खत्म हो गई और जग गए। वो जो गठरी बांधी हुई पड़ी थी, खींची पर लटकाई हुई थी, उनको उठाया और अपने साधु वस्त्र को ग्रहण कर लिया, रजोहरण ग्रहण कर लिया, मोमबत्ती लेकर वो चल पड़े। तब वो गणिका कहती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो कहा आज मैं 10वें आदमी के रूप में प्रतिबोधित हो गया हूँ और मैं भी जा रहा हूँ। आज तक मेरी मोह की निद्रा के कारण मैं इस संसार में फंसा हुआ था। तो ये यहाँ नंदीसेन मुनि के जीवन की उत्थान, पतन और उत्थान। तब जब उत्थान हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो संयम ग्रहण किया, फिर गणिका के प्रेम में पड़े और पतन हुआ। परंतु एक नियम था, उस नियम के कारण वो पुनः जागृत हो सके। तो नियम का महत्व यहाँ बताया, पतितस्यापि तद्भाव प्रवृत्ति जायते पुनः, कि जब पतित व्यक्ति को भी यदि नियम क्रिया जीवन में क्षुण्ण है, क्रिया करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो उनका पुनः उद्धार या पुनः गुणों की वृद्धि का क्रम शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं 18वीं गाथा में कि गुण वृद्धये ततः कुर्यात्। इसी कारण गुणों की वृद्धि के लिए क्रिया करनी चाहिए। पहला एक हेतु बताया, क्रिया क्यों करनी चाहिए। तो कहते हैं कि गुणों की वृद्धि के लिए। गुणों की वृद्धि मतलब हमारे अंदर थोड़ी समता पैदा हुई है, थोड़ा हमारा अहंकार नष्ट हुआ है, थोड़ी हमारी माया अल्प हुई है, थोड़ा हमारा लोभ खत्म होने जा रहा है। हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते करते हम जब उनके अर्थ का चिंतन करते हैं, तो वहाँ वंदिता सूत्र में ये कहा कि दुये परिग्रहम में सावज्यम योगम, सावज्यम सावज्य योगे, सॉरी नीचा में द्वियम परिग्रह, 2 प्रकार के परिग्रह में निरंतर करता आया हूँ और उसके आज मैं परिग्रह को छोड़ना चाहता हूँ। उस छोड़ने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। तो द्वितीय परिग्रह में सावज्यम
तावत्य जोगे परिक्रमानी जो बात कही है उसको वहां मन में याद करते हुए अपने दो प्रकार के सचित्त और अचित्त परिग्रह को छोड़ने की कोशिश करता है। उसके आगे भी चल करके वो जब ये सोचता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ मुझे छोड़ने चाहिए, और जब वो सोचते हैं कि मेरे कषायों के कारण इस संसार में परिभ्रमण करता आया हूँ, तो मुझे क्रोध कम करना चाहिए, मान कम करना चाहिए, माया कम करनी चाहिए, लोभ कम करना चाहिए। तो ये जो कषाय हैं, कषायों का भी वहाँ धीरे धीरे उस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। वो जो एक थोड़े से गुण प्रकट हुए हैं, उस प्रकट हुए गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर क्रिया करते रहना चाहिए। जब क्रिया करते हैं, प्रतिक्रमण की क्रिया करते हैं, सामायिक की क्रिया करते हैं या अन्य कोई क्रिया करते हैं, तो हमारे अंदर जो गुण उत्पन्न हुए हैं उस गुणों का हमारे जीवन में वृद्धि का निमित्त बनती है वो क्रियाएं। दूसरी बात कहते हैं कि अस्खलनाय वा, दूसरा लाभ बता रहे, दूसरा हेतु बता रहे कि क्रिया क्यों करनी चाहिए। अस्खलनाय मतलब पुनः हम गलतियां न कर बैठे, पुनः हम गिर न जाए, पुनः हम पतन न प्राप्त कर ले, इन सब के लिए हमें अस्खलनाय, स्खलन न हो उसके लिए भी क्रिया करनी चाहिए। संसार में कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो अब शांत हो गया हूँ, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है, इसलिए मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कई बार ध्यान के लिए ये कहा जाता है कि मन की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, तो वो मन में सोचता है कि मेरा मन तो शांत है, पर मन शांत तब तक रहता है जब तक निमित्त नहीं होता है। निमित्त मिलते ही पुनः हम क्रोधायमान हो जाते हैं। निमित्त मिलता ही जैसे हम दिए को जलाते हैं, जैसे हम आग प्रकट करते हैं और आग प्रकट करते ही बहुत बड़ी ऊंची ऊंची ज्वालाएं निकलने लगती है, उसी तरह हमारे मन के अंदर पड़े हुए कषाय निमित्त मिलते ही वो एकदम आग की तरह फैलने लगते हैं। तो कहते हैं कि वो जब हम आप मान रहे थे कि मैं संयम में स्थिर हो गया हूँ, मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए अब मुझे क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यशो विजय जी कहते हैं कि अस्खलनाय, ऐसा मानना एक तो हमारी गलती है, ऐसा मानना हमारा अज्ञान है, और दूसरा कि ऐसा मान करके जीना, वो निमित्त मिलते ही पुनः हम एकदम क्रोधायमान या कषायान्वित होने की संभावना से परे नहीं होते। और आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि एकम तु संयम स्थानम जिनानम अवतिष्ठते, केवल मात्र जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर लिया है, दक्षिणावरणीय कर्म का क्षय कर दिया है, मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है, और जिन्होंने अंतराय कर्म का क्षय कर दिया है। संपूर्ण रूप से घाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो जीन बन जाते हैं। जिन्हें जीन बनने का मतलब है अब वितराग। तो चार घाती कर्मों का क्षय हो जाने का ही परिणाम होता है कि वो जिन बनते हैं, और जिन के ही जो संयम स्थान, मतलब जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, जिस जगह पर पहुंचे, उस जगह से अब नीचे पतन होने की संभावना नहीं रहती है। मतलब सब कुछ जला दिया है, अब वहां आग पैदा होने की संभावना ही नहीं है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं होने के कारण, कुछ ईंधन नहीं होने के कारण वहां से पुनः आग प्रगटेगी नहीं। उसी तरह कहते हैं कि एकमात्र जिनेश्वर या जिन वितराग, जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर लिया, उनका संयम स्थिर होता है। बाकी जो
छद्मस्त हैं, जिन्होंने अभी अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों का संपूर्ण क्षय नहीं किया है, उनका संयम स्थान तो बढ़ता बढ़ता रहता ही है। तो जब तक हम जीन न बने तब तक क्रिया करते रहना चाहिए। क्रिया की आवश्यकता इसलिए अतिशय आवश्यक है, ये बात उन्होंने इस श्लोक में दर्शाई। तो अब ये सारी बहुत ही अकाट्य तर्कों के द्वारा ज्ञानवादी की जो बात थी का जवाब दे दिया। महोपाध्याय यशो विजय जी ने यहाँ जो जवाब दिया है उसका उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। फिर भी जो ज्ञानवादी है, जो ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं, ऐसे लोग पुनः कोई ऐसा प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि जिसके कारण वो ये मानते हैं कि क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान से ही काम शुरू हो जाएगा, ज्ञान से ही हमें ये सब मिल जाएगा, मतलब कि गुण की वृद्धि ज्ञान से हो जाएगी और अस्खलन भी ज्ञान से हो जाएगा। उनके लिए कहते हैं कि वो फिर ज्ञानवादी कहता है कि अज्ञान नाशकत्वेन ननु ज्ञानम विशिष्यते। अब ज्ञानवादी अपने पक्ष को प्रबल बताने के लिए एक और तर्क यहाँ देते हैं। बहुत ही एक ऐसा तर्क हमें दे रहे हैं जो सामान्य बुद्धि वाले के लिए तो स्वीकार्य, ग्राह्य, आचरणीय बन जाता है। वो कहता है कि ज्ञान का महत्व इसलिए है, उससे अज्ञान का नाश हो जाता है, और अज्ञान का नाश हो जाता है इसलिए ज्ञान के द्वारा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने का प्रसंग आए। उसके लिए ये बात आगे कहेंगे और यशो विजय जी महाराज उनका जवाब भी देंगे, लेकिन यहाँ पहले हम ज्ञानवादी के पक्ष को बराबर समझेंगे। ज्ञानवादी ने कहा कि अज्ञान का नाश क्रिया से तो होगा नहीं, आप क्रिया करते रहो तो क्रिया मात्र से अज्ञान का नाश नहीं होगा। ज्ञान यानी पढ़ने से, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही अज्ञान का नाश होता है। आपने यहाँ वो दृष्टांत दे रहे हैं अपने पक्ष की स्थापना के लिए। ज्ञानवादी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि आप जब रज्जू में यानी जो रस्सी होती है, सुबह के समय रस्सी में आपको सांप का भ्रम हो जाता है, या आप समझो कि आपके गार्डन में पानी छांटने वाला, पानी पिलाने वाला जो पाइप होता है, उस पाइप को रात को किसने ठीक जगह पर रखना भूल गए और गार्डन में ही पड़ा है। गार्डन में पड़े हुए तुम पानी के पाइप को देख करके सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब पूरा प्रकाश अभी निकला नहीं है, उषा काल है, उस समय आप निकले और आपने गार्डन में देखा, तो गार्डन में देख करके उनको देख करके आपके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि अरे वो तो वहां सांप है, पाइप नहीं है, सांप है, उस तरह से पड़ा हुआ है पाइप कि आपको सर्प का भ्रम हो गया। और सर्प का भ्रम होता है तो केवल भ्रम नहीं होता है, उससे भय भी पैदा होता है, आप कांपने भी लगते हो, आप सीधे घर में अंदर घुस जाते हो। फिर जब किसी को बुला करके लाते हो या टॉर्च लेकर के आते हो और उस पर प्रकाश डालते हो, तब नष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि वो जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान के प्रकाश से ही भ्रम का नाश हो। उसके अलावा कभी भी क्रिया मात्र से, मतलब आप और आगे चले गए होते तब भी आपके मन में जो भ्रम पैदा हुआ था उस भ्रम का नाश नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। वो जब तक आप ज्ञान के द्वारा यह स्थापित नहीं करेंगे कि यह साफ नहीं है, ये तो पानी का पाइप है या यह रस्सी है, तब आपके भ्रम का निवारण होगा। और जब निवारण हो जाएगा तो आप शांत हो जाएंगे, आपको अपने पर
गुस्सा भी आ सकता है, आश्चर्य भी पैदा हो सकता है, आपको अपने अज्ञान पर भी आश्चर्य पैदा हो सकता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मुझे ये सर्प दिखाई दिया, हालांकि सर्प नहीं था। तो ये ज्ञानवादी ने अपने पक्ष के लिए एक तर्क यहाँ रखा और उस तर्क का जवाब देते हैं कि सत्यम। अब कहते हैं यशो विजय जी, उनका जवाब देते हैं कि सत्यम क्रियागम प्रोक्ता ज्ञानिनो अपि युज्यते उपयुज्यते संचित अदृष्टान संचित दृष्ट संचिता दृष्टनाशार्थम मासुरोपि यद यथार्थ। अब कहते हैं कि कुछ बात आपकी सत्य भी है, आपके बात में कुछ तथ्य भी है, फिर भी ये पूर्णतया सत्य नहीं है। पूर्णतया सत्य इसलिए नहीं है कि ज्ञानी को भी, इस संसार में बहुत ज्ञानी हो गए, उन ज्ञानियों को भी अपने संचित कर्म को, अब देखिए यहाँ जो जवाब दे रहे हैं बहुत मार्मिक जवाब है कि ज्ञानी है, बहुत बहुत ज्ञान है, और उस ज्ञानी को केवल मात्र अपने ज्ञान से संचित कर्म का नाश नहीं होता है। नारद उपनिषदों में एक कथा आती है, बहुत महत्व की कथा है कि नारद परिभ्रमण कर रहे हैं। नारद बहुत शास्त्र ज्ञानी है, ब्रह्मचारी है नारद, शास्त्र ज्ञानी है, बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए हैं। और जब वो महात्माओं के पास गए तो महात्माओं को नमन करते हुए कहते हैं कि महात्मा जी, संत जी, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने के पश्चात भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैं परिभ्रमण करता रहता हूँ, मैं खोजता रहता हूँ कि किसी के पास उनके चरणों में बैठ करके शांति पा लूं। आज हम देखते हैं कि कई लोग शांति पाने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं साधना करने लग जाते हैं, सप्ताह भर चले जाते हैं, 2 दिन चले जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, कोई लोग तो 2-2 3-3 4-4 महीने तक साधना के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आने के बाद थोड़े दिनों के बाद पुनः वो अपने जीवन पूर्ववत जीवन जीने लगते हैं। तो आश्चर्य होता है कि भाई क्या हो गया। वही प्रश्न यहाँ नारद मुनि संत के चरणों में बैठ करके पूछ रहे हैं कि मैंने शास्त्रों तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन अभी भी मुझे मन की शांति नहीं। तब महात्मा ने बताया कि मन की शांति शास्त्र ज्ञान से नहीं होती है, मन की शांति तो आत्मज्ञान से मिलती है। अब जो जवाब दिया है बहुत महत्वपूर्ण जवाब है कि शास्त्र ज्ञान से मन की शांति प्राप्त नहीं, आत्मज्ञान से ही मन की शांति प्राप्त होगी। तो आत्मज्ञान प्राप्त करो तुम, आत्मज्ञान जब की प्राप्ति होगी तो मन की शांति आपको मिल जाएगी। हम खोजते हैं पुस्तकों में मन की शांति को खोजते हैं, हम खोजते हैं अन्यत्र शांति खोजते हैं, लेकिन जो शांति पड़ी हुई है वो अंदर पड़ी हुई है। एक मार्मिक कथा भी हमें पुराणों में मिलती है, बहुत मार्मिक कथा है, पुराणों की बात कर रहा हूँ। पुराणों में ये कथा कही है कि जब परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण करने के लिए परमात्मा ने बहुत मेहनत की। ये पौराणिक बातें, वैदिक परंपरा की बातें, जहाँ ईश्वर को कर्ता माना है, तो उनकी बात है कि उन परंपरा की बातें हैं कि वो लोग मानते हैं कि ये जो ईश्वर है वो सृष्टि करता है। तो परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने जल बनाया, अग्नि बनाई, उन्होंने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में वृक्ष बनाए, रंग बेरंगी वृक्ष बनाए, वृक्षों के रंग बेरंगे पुष्प दिए, उसके पुष्प मनोहर पुष्प, सुगंधी पुष्प बनाए, और अनेक वृक्षों पर अनेक स्वादिष्ट फल भी बना दिए।
उनकी जो रचना है, परमात्मा की जो रचना है, उस रचना के तोले मतलब उस रचना की तुलना आज का विज्ञान भी नहीं कर पाया। हजारों लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन विज्ञान आज भी ये मैं जो ईश्वर सृष्टि कर्ता के रूप में जो मानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इतनी अद्भुत सृष्टि की रचना की है, बड़े बड़े पर्वत, सुंदर नयन रम्य पर्वत बनाए, सुंदर आकाश बनाया, उसमें संध्या के रंग भी हमें देखने को मिलता है, वृक्ष बनाए, फल फूल पुष्प बनाए। उसके बाद उन्होंने मनुष्य बनाया। जब मनुष्य बनाया तो इतना अद्भुत ये यंत्र बनाया। जब विश्व में परमात्मा ने मनुष्य बना लिया तो उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस खत्म हो गया, मनुष्य बना लिया, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। तब बाद में परमात्मा के मन में एक प्रश्न उठा कि मैंने इतना अद्भुत यंत्र बना दिया, मनुष्य बना दिया, तो मनुष्य के अंदर जात पात के भाव उत्पन्न होंगे, बहुत बड़े बड़े भाव उत्पन्न होंगे, और वो भी ये सोचेगा कि मैं भी निर्माण करूं, और वो भी निर्माण करने लगेगा। उनको बुद्धि दी है, शक्ति दी है, प्रयत्न दिया है, पुरुषार्थ दिया है, सब कुछ दिया है, तो वो भी मेरी तरह ही कर्ता बनने की कोशिश करेगा। जब कर्ता बनने की कोशिश करेगा तो पहले तो वो सोचेगा कि मैं भगवान बना दूं, और भगवान बनाने के लिए वो कोशिश करेगा। तो भगवान बनाने के लिए उसको भगवान को देखना पड़ेगा कि भगवान कैसे हैं, तो वो खोजेगा, भगवान की खोज करेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं पर्वत के शिखर पर चढ़ के बैठ जाऊं, पर बाद में उनको पता चला कि मनुष्य तो पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि मैं चंद्र पर चला जाऊं, तो उनको लगा कि चंद्र पर भी मनुष्य पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचूं कि जहां मनुष्य पहुंच नहीं पाए। तो उन्होंने बाद में अंत में यही सोचा कि मैं मनुष्य के हृदय में चला, उनकी जो हृदय की गुफा है, उन्हीं की हृदय की गुफा में मैं बैठ जाऊं, तो मुझे नहीं खोज पाएगा, क्योंकि वो बाहर ही बाहर घूमता रहेगा, बाहर ही बाहर घूमता रहेगा। इसीलिए कहा कि आ, ये कहा कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना। ये तर्क तो बहुत चंचल है। आदमी यदि बुद्धिशाली हो तो अजब गजब के तर्क दे देता है, इसलिए तर्क प्रतिष्ठित नहीं है। श्रुते और विभिन्ना, इस संसार में अनेक शास्त्र ग्रंथ, बहुत शास्त्र हैं, हर एक शास्त्र में अलग अलग प्रकार की बात कही है। श्रुते और विभिन्ना नैको मुनिर यश वचः प्रतिष्ठन, मतलब एक भी मुनि ऐसे नहीं है कि जो दूसरे मुनि के साथ सम्मत हो, मतलब दो मुनियों की बात भी भिन्न भिन्न है। नैको मुनिर यश वचः, तो तत्व कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तो कहा कि धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वो तत्व छिपा पड़ा हुआ है। यदि आदमी अपने अंदर उतरेगा, आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठ करके धीरे 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 अपने अंदर जाएगा तो मैं मिल जाऊंगा। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरा स्थान तो उनके हृदय की गुफा में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि शास्त्र पढ़ लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्रिया करने से ही प्राप्ति होती है। तो यहाँ यशो विजय जी ने कुछ अंश तक तो ज्ञानवादी की बात को स्वीकारा। भी तुम्हारी बात तो सही है, अज्ञान का नाश करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञानी इतने सारे ज्ञानी हो गए, लेकिन ज्ञानी और वितरागी में अंतर है। ज्ञानी वितरागी नहीं हो सकते। ज्ञानी को अपनी जो संचित कर्म है, उस संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए, तो जो संचित कर्म है
उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र में बताई हुई, आगमों में बताई हुई क्रिया को करना पड़ता है, मतलब उनकी साधना करनी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि असुरोपी यद अभ्यदा, मतलब असुर नाम के एक बहुत बड़े योगी हो गए, उन योगी ने भी कहा है, क्या कहा है, तंडुलस्य यथा वर्म यथा ताम्रस्य कालिमा नश्यति क्रियया पुत्र पुरुषस्य तथा मलम। पहले दो दृष्टांत दे दिए, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। पहले दृष्टांत में कहा कि चावल, तंदूल जो होता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके को उतारना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, फिर चावल आप खा सकते हैं। जो चावल पर छिलका लगा हुआ है वो चावल हम खा नहीं सकते। तो कहते हैं कि पहले तो तंदूल पर यानी चावल के दाने पर जो छिलके होते हैं उसको उतारना पड़ता है। और पात्र जो हम उपयोग में लेते हैं, बर्तन उपयोग में लेते हैं, उस पर भी कालिमा लग जाती है। आप उस बर्तन को बहुत लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो उस पर कालिमा आ जाती है, मतलब वो उस पर धूल जम जाती है या किसी अन्य प्रकार की कालिमा आ जाती है। तो उस कालिमा को दूर करनी पड़ती है, मतलब उसको साफ करना पड़ता है। उसी तरह अपने पुत्र को उपदेश देते हुए ये आसुरी नाम के महर्षि कहते हैं कि पुरुष, जो पुरुष यानी जो जीव है, उन जीव पर मल लगा हुआ है, कर्म का मल लगा हुआ है। अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए बहुत सारे कर्म अर्जित किए, जिसको संचित कर्म कहते हैं। वो संचित किए हुए कर्म को नष्ट करना पड़ता है, तभी शांति प्राप्त होती है, तभी वो उसका विकास होता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से तंदूर को साफ करना पड़ता है, ऊपर के छिलके निकाल देने पड़ते हैं, या बर्तन का उपयोग करते पहले उसको साफ करना पड़ता है, उस पर जो मिट्टी जमी हुई है, छोटे छोटे रजकण जम जाते हैं, उसको दूर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार साधक को अपनी आत्मा पर लगे हुए पूर्व जन्म के जो कर्म है, उस कर्म का क्षय करना चाहिए। तो यहाँ एक और प्रश्न खड़ा करते हैं ज्ञानवादी अपने बात करते हुए कि जीव को तंदूल की तरह जो मल है, उस मल का नाश करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पात्र में लगे हुआ कचरा है, कालीमा है, वो तो बाहर से आई हुई है, और बाहर से आई हुई कालीमा को दूर करना आसान है। उसको दूर करने की इतनी तकलीफ नहीं रहती है जितनी तकलीफ सहज मल को नष्ट करने के लिए। तो सहज मल के लिए कहते हैं कि जो तंदूल पर लगा हुआ मल है, तंदूल पर लगा हुआ जो कचरा है, उस पर जो एक आवरण लगा हुआ है, चावल के दाने के ऊपर जो छिलका है वो आवरण, उस आवरण को हटा, और जब आवरण को हटा देंगे तो ही आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ अ, आत्मा के लिए जो नादि काल से परिभ्रमण करते हुए जो कर्म बंध हुआ है वो सहज मल के रूप में, सहज मल क्रिया के बिना नष्ट नहीं हो सकता है। तो क्रिया के द्वारा ही उसका अत्यंत नाश हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि तू उद्यम कर, क्रिया के लिए प्रयत्न कर, तू साधना कर, और उसी साधना के द्वारा ही तुम्हारे ऊपर लगे हुए आवरण को, कर्म के आवरण को आप दूर कर पाओगे। तो कौन कौन से आवरण है, या अन्य अन्य धर्मों में उसको क्या कहा है, वो यहाँ बताते हैं। क्योंकि जब साधक साधना करता है तो वो एक सीकर बन जाता है, खोजी बन जाता है, और जहां जहां उनको कहीं
लगता है कि मुझे यहाँ कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, तो वो वहां चला जाता है। कभी ध्यान मार्ग में चला जाता है, कभी कहीं और चला जाता है, लेकिन वो खोज रहा कि मुझे कहीं सही मार्ग, सत्य मार्ग मिल जाए और उस सत्य मार्ग को खोज करके मैं पहुंचू गए। तो सत्य के लिए जब वो खोज करता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग शब्दों को सुन करके साधक के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये सोचता है कि फलानी जगह पर कोई अलग बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं तो कोई दूसरी बात करते हैं, तीसरी जगह पर जाते हैं तो कोई तीसरी बात कर रहे हैं। तो क्या है सत्य, क्या है तथ्य, क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग को अपनाना चाहिए, उसका समाधान यहाँ दे रहे हैं उपाध्याय यश। वो कहते हैं कि अविद्या, अविद्या शब्द का प्रयोग हमारे वहां भारतीय परंपरा में जो वेदांत है, वेदांत में अविद्या का प्रयोग किया गया है, अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है कि अविद्या का जब तक नाश नहीं होता है तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अद्वैत वेदांत का मूल सूत्र की बात करें तो मूल सूत्र में ये कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, वो सब ब्रह्म ही है। और ब्रह्म को जब तक आप अविद्या का नाश नहीं करोगे तब तक ब्रह्म का बोध नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए उन्होंने कहा कि अविद्या का क्षय करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि दिदृक्षा, दिदृक्षा का मतलब है कि जब तक, मतलब सांख्य दर्शन ये कहते हैं कि जब तक दिदृक्षा, ये देखने की इच्छा, इस दिदृक्षा का अर्थ है इच्छा, मतलब इच्छा कब बनी रहती है, तो कुतूहल होता है तब तक। जब तक कुतूहल है तब तक देखने की इच्छा होती है। तो जब हमारे मन में से कुतूहल हट जाएगा तो हमें कोई देखने की, परिभ्रमण करने की, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में अंदर गहराई में चले जाएंगे। हाँ, तो जब तक दिदृक्षा पड़ी हुई है तब तक, जब तक कुतूहल पड़ा हुआ है तब तक हम उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि फलानी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, तो हम तो तभी से प्लान बनाने लगते हैं कि मैं कब वहां जाऊं, कब वो वानगी खाऊं, कब मैं उसका अनुभव करूं। कोई कहता है कि भाई फलानी जगह, आप इतनी जगह घूमे हैं लेकिन वहां तो गए ही नहीं, वहां का बीच अच्छा है, वहां का पर्वत अच्छा है, वहां की फलानी बात अच्छी है। तो तब कुतूहल पैदा हो जाता है, कुतूहल होता है तो वहां जाने का मन हो जाता है, फिर वो घूमता रहता है। कोई कहता है कि भाई आपके पास बगल में ही इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके साथ आपको संबंध बनाना चाहिए। तो वो फिर उनके संबंध बनाने की कुतूहल पैदा हो जाता है, उनके साथ संबंध बनाने के मन में भावना बन जाती है। दिदृक्षा जब तक पड़ी हुई है तब तक हमें संसार में ज्ञान, यानी कि हमारे अंदर पड़े हुए तत्व को समझ नहीं पाते हैं। एक तो कुतूहल को, कोई कहता है कुतूहल को नष्ट करो। तीसरा कहते हैं कि भवबीज, मतलब कि जब तक अंदर भवबीज पड़ा है, यानी कि संसार को उत्पन्न करने वाला जो बीज अंदर पड़ा हुआ है, तब तक हम लोग अपने आत्म तत्व को नहीं जान सकते। तो भवबीज क्या है उसको ये समझें। भवबीज यानी कि जिसके द्वारा, वो वैसा बीज है जो बीज भव को उत्पन्न करने वाला है। जैसे मूंग का बीज हो, या चावल का बीज हो, या गेहूं का बीज हो, तो
वो बीज से, मतलब वो बीज के द्वारा दूसरे अनेक गेहूं निकल आते हैं, उगते हैं। तो उसी तरह ये एक ऐसा बीज है कि जो संसार को जन्म देता रहता है। वो क्या है? कामम, क्रोधम, लोभम, मोहम। ये बात करते हैं कि भवबीज क्या है। कामम मतलब इच्छाएं, क्रोधम क्रोध, लोभम लोभ, मोहम मोह। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्यात्मान भावय कोहम। उसको छोड़ करके आप ये चिंतन करो कि मैं कौन हूं। अब वो यहाँ एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात करते हैं कि कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्यात्मान भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास्ते पच्यन्ते नरक निमूढ़ा। आत्मज्ञान विहीन, इस संसार में जितने लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वो इस संसार में भटकते हैं। तो भवबीज हुए काम, इच्छाएं, क्रोध मतलब एंगर, लोभ ग्रीडीनेस, मोह यानी कि मूढ़ता। ये सारे जो बीज हैं या ये सारी भावनाएं वो संसार को पैदा करते हैं। जब तक ये संसार पैदा होता है तो ये जो पाशुपत मत है, जो शिव को मानने वाला एक पाशुपत मत, पशुपति, तो उनका मत है कि भाई भवबीज जब तक पड़ा है तब तक आप संसार में पशुपति का यानी शिव का दर्शन नहीं कर पाते। शिव का दर्शन पशु यानी जो संसार के जीव है वो, और उनके पति यानी शिव, पशुपति, पशुओं के पति नाथ तो शिव है। उस शिव का दर्शन कब होगा? क्योंकि भवबीज का जब नाश हो जाएगा तो अंदर पड़े हुए पशुपति का दर्शन हो जाएगा। आगे चल करके कहते हैं कि वासना, अब बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि वासना पड़ी हुई है। वासना का मतलब है कि बार बार करने का मन। जो बात आप जानते हैं कि क्रोध करने जैसा नहीं है फिर भी बार बार करने का मन हो जाता है। पता है कि यह जो स्वाद है मात्र 2 इंच की जीभ तक ही सीमित है, उसके नीचे उतर जाने के बाद पदार्थ का स्वाद नहीं रहता है, तो खत्म हो जाता है। फिर भी अंदर पड़ी हुई वासना, अंदर पड़े हुए संस्कार, अंदर पड़े हुए कुसंस्कार हमें बार बार ये भोगने के लिए प्रेरित करते हैं और वही हमारे संसार का कारण बन जाता है। तो ये सारे जो कुसंस्कार है उसको दूर करना पड़ेगा। योग दर्शन उससे भी अलग बात करता है। वो कहता है कि अंदर एक सहज मल पड़ा है। सहज, सहज, सह शब्द है, सह का अर्थ होता है साथ। मतलब जैसे हम कहते हैं कि इनके साथ ये आए, तो राम सह लक्ष्मण, राम के साथ लक्ष्मण आया। सह का अर्थ हुआ साथ। ज मतलब उत्पन्न होना। मनुष्य के साथ ही जो मल उत्पन्न होता है वो सहज मल, मतलब जन्म से ही लेकर के हम कुछ मल यानी कि कुछ संस्कार लेकर आते हैं। वो हमारे संसार का नियामक बन जाता है, वही हमें भटकाता है। कई बार हम कहते हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में जाती है। तो प्राण और प्रकृति यानी कि हमारा जो अंदर पड़ा हुआ संस्कार है वो संस्कार ऐसे नहीं जाएगा। उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। तो ये कहा, तो आगे चल करके कहा कि पर्याय, ये सारे पर्याय ही है, मतलब सिनोनिमस है, मतलब कि ये समान अर्थ को बताने वाले शब्द है। कौन सा? कर्मणा, कि हम जिसको कर्म कहते हैं वही वेदांतियों अविद्या कहते हैं, उसी को सांख्य दर्शन दिदृक्षा कहते हैं, उन्हीं को पशुपति मत वाले भवबीज कहते हैं, उसी को
बौद्ध दर्शन वाले वासना कहते हैं और योग दर्शन वाले उसी को सहज मल कहते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल हमारे समझने में है। यदि हम कर्म को जीत लेते हैं, मोहनीय कर्म को जीत लेते हैं, तो हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है, हमारे शिक्षा यानी कुतूहल नष्ट हो जाता है, भवबीज नष्ट हो जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती है, सहज मल खत्म हो जाता है। तो ये बात हमें यहाँ समझनी है कि भले ही शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक है। ये हम रहस्य को पकड़ लेंगे और एक ही बात हम समझेंगे कि हमारे कर्म ही हमारे संसार के परिवर्तन का कारण है, तो हम उस पर विजय पाने की कोशिश करेंगे। और जब उस विजय पाने की कोशिश करेंगे तो हमें ब्रह्म ज्ञान कहो या आत्म ज्ञान कहो या स्वानुभूति कहो, वो सब सरल, सहज और आसान हो जाएगी। ये बात नौपाध्याय यशो विजय जी ने कह करके क्रिया की महत्ता स्थापना की कि भाई कर्म का नाश करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। और क्रिया वो तपश्चर्या भी हो सकती है, भक्ति भी हो सकती है, सामायिक भी हो सकती है, प्रतिक्रमण भी हो सकता है, लेकिन वो भाव पूर्वक होना चाहिए, वो समझ पूर्वक होना चाहिए, अंदर गहराई में उतरते हुए करना चाहिए। जब ये करेंगे तो हमारा अब हमारी अविद्या, सहज भाव, वासना, भवबीज और हमारी दिदृक्षा खत्म हो जाएगी। ये बात कह करके हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे, क्योंकि नया विषय थोड़ा लंबा है, उसको हम आज शुरू नहीं करेंगे, अगले सप्ताह उसका प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट स्वाध्याय में करेंगे। मतलब आप कुछ बात करेंगे सुधा जी? और जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत ही ऑफ कोर्स कंक्लूसिव था आज का हमारा ये सेशन। दर्शकों में से किसी को प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए, एंड हम यहाँ पे 1-2 मिनट का समय देंगे। और उसके पहले सबसे पहले गुरुजी, अच्छा शकुंजन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, फिर मैं लेती हूँ। हाँ, हाँ जी। प्रणाम भाई साहब। हाँ, ये समझ आपने जब बोला आत्मबोध, तो उसको क्या समझना, थोड़ा विस्तार में। आत्मबोध जब आत्मबोध होगा तभी शांति मिलेगी। हमारा एक स्वभाव, मतलब हमारी एक प्रवृत्ति यही रही है कि हम बाहर के पदार्थों को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब संसार को समझने, परिवार को समझने की, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने की साधना हमारी शुरू होती है स्व को समझने की, तो उसकी शुरुआत एक प्रश्न से होती है कि मैं कौन। यानी कि मैं जो आत्म तत्व हूँ, मैं जो सभी पदार्थों से पर हूँ, वो स्वरूप में कैसे जान सकते हैं, वहां कैसे पहुंच सकते, उसकी खोज करना, उसके लिए प्रयत्न करना, वो शांति देगा। तब बाहर के पदार्थों को, एक तो जीवन इतना छोटा है और सभी पदार्थों को जानने की एक क्षमता भी नहीं है, हमारे पास उतना समय भी नहीं है, और हमारे पास उतना सामर्थ्य भी नहीं, समय नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और अब जब भी बाहर के पदार्थों को जानने की कोशिश करोगे तो अधिक अधिक जानने की अतृप्ति यानी तृष्णा होती रहेगी। तो पर के जानने से शांति नहीं, और पर में शांति है। शांति आत्मा का स्वभाव, समता आत्मा का स्वभाव, ज्ञान आत्मा का स्वभाव। उसको जानने के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर गहराई में उतरना, अंदर ही अंदर आपको प्रश्न, मैं कौन हूँ। और जैसे जैसे आप गहराई में शांति से चिंतन करोगे तो आप बहुत कुछ पा लोगे,
और तब आपको शांति के अनुभव होने लगेंगे। मतलब वो आज जो हमें शांति होती है वो शांति तो भ्रामक है। मतलब जैसे युद्ध विराम के बाद एक सन्नाटा छाया होता है, सन्नाटा शांति नहीं होती है। फिर से वो कोई बड़ी आपत्ति का सूचक होती है, वो सन्नाटा पुनः हमें कोई बड़ी आपत्ति की बात करता है। उसी तरह हम जिसको आज शांति मानते हैं वो शांति सही शांति नहीं है। आप जैसे जैसे गहराई में उतरते जाओगे तब शांति का अनुभव होगा। वो शांति सही शांति है और वो शांति एक बार अनुभूत होती है तो आपके बहुत सारे जो विवाद है, बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे आपके भ्रम है, आपके अंदर क्लेश पड़ा हुआ है, आपके अंदर वृत्तियां पड़ी हुई, वो शमन होने लगी, वो शांत। तो शांति का मतलब है खुद को पहचानने की कोशिश। मैं कौन हूँ वो प्रश्न बार बार पूछे। सुबह उठते वक्त 5 मिनट अपने आप को पूछो, रात को सोने से पहले अपने आप को पूछो कि हु एम आई, मैं क्या, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या जिनको मैं अपना स्वरूप मान रहा हूँ या मान रही हूँ वो हूँ या नहीं। तो आपके सामने ये प्रश्न का जवाब आएगा कि मैं जिसको देख करके अपना स्वरूप मान रहा हूँ या मान रही हूँ वो तो मैं ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ छूट जाने वाला है और जन्म से पहले भी नहीं था मेरा, जन्म के बाद मृत्यु के बाद भी मेरा नहीं रहेगा। मतलब जो ये शरीर है वो तो माता पिता के द्वारा दिया गया और मृत्यु के बाद ये छिन जाना, मैं यहाँ छोड़ करके निकल जाना। तो जो हम लेकर आए नहीं है और जो हम लेकर जा नहीं सकते वो अपना हो नहीं सकता है। मैं कौन, उसका जवाब जैसे जैसे आप गहराई में जाते तो स्वयं उसका जवाब मिलता जाएगा, स्वयं शांति की अनुभव हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत गहन शांति की अनुभूति। जी जी। तो गुरुजी एक मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने इग्नोरेंस को जो कई तरह प्रकार है, अविद्या और वित्रिक्षा, जो कि मतलब या उसको जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी भी अगर बोल सकते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो फिर ज्ञान कैसे होगा? मतलब पहले तो जानने का कौतूहल होना चाहिए ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो किस तरह से डिफरेंट है यहाँ पे जिसको आपने समझाया है? इस संदर्भ में ये जो कौतूहल है वो कैसे डिफरेंट है, क्या आप उसको प्लीज बताइए। कुतूहल सामान्य रूप से इसके लिए होता है जब हमारे अंदर कुछ अतृप्ति के भाव पड़े हुए हैं, उसको जानने के लिए मैं ये जानूं, ये पाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, वो कुतूहल, उससे मुझे आनंद हो जाएगा। पर मान लो कि एक बार भोग लिया उसके बाद आनंद नहीं आया, फिर दूसरी बार वही चीज भोगनी है, तो ये जो कुतूहल वृत्ति है उसका जवाब हमें यहाँ मिलता है कि तब ये वही कुतूहल है कि आपको पुनः वो क्रिया करने के मन हो जाता है। मन क्यों हुआ? तो आपका मन ये कहता है कि शायद मुझे, देखिए कुतूहल का अर्थ, मन में ये भाव आ जाता है कि शायद मुझे पिछली बार आनंद नहीं आया लेकिन इस बार आनंद आएगा। ये जो पुनः भोगने की इच्छा हुई वो कुतूहल के पुनः मुझे, या पिछली बार मेरे मन, अब तो हम ये मन में तर्क लगाते हैं कि पिछली बार मेरे मन में कोई और विचार आ गया था इसलिए भोग भोगते वक्त आनंद नहीं आया था। आज तो मैं कोशिश करूंगा कि तो मेरा मन शांत रहे, शांत भाव से मैं भोजन करूंगा तो भोजन का स्वाद मुझे आएगा। लेकिन फिर भी दूसरी बार भी स्वाद नहीं आया,
स्वाद नहीं आए तो तीसरी बार वही परिस्थिति जब निर्मित होती है तब आप सोचते हैं कि पहले 2 बार नहीं आया, वो कोई ऐसा संजोग था, लेकिन आज आया, आज मैं पुनः उसको भोगूं, आज मैं पुनः उसका अनुभव करूं, तो वो कुतूहल, वो बार बार भोगते हुए बार बार आप जो हुआ नहीं है उसको खोजने की, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते, वो कुतूहल। अच्छा अच्छा, पहली जी बार जी। होता है वो जिज्ञासा है। पहली बार जिज्ञासा का निषेध नहीं किया है, लेकिन जिज्ञासा से आपको पता चल गया कि भाई ये तो गलत है, ये इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख में सुख नहीं है, सुखाभास है। फिर भी हम बार बार वही गलतियां करते रहते, कारण कुतूहल। जी जी। और किसी को और कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए। ओके, सो एक बार एक छोटा सा समरी यहाँ पे जो आज हमने सीखा, एंड विद दैट जो हम आज इस क्रिया के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ अध्याय से, उसका यहाँ पे पड़ाव होता है। तो इसमें हमने पहले 18 श्लोक में ये सीखा कि क्रिया जो है वो करनी क्यों चाहिए, और इस पे हमने सीखा कि गुणों की वृद्धि के लिए क्रिया करनी चाहिए, और जो जो क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हम कितना भी सोच ले कि हम बहुत कर चुके हैं क्रिया, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और प्रॉपर एक्शन ले चुके हैं, लेकिन अगर उसका रीजन मिल जाए, अगर उसका निमित्त मिल जाए, तो उसमें जो हमारे जिस स्टेटस पे हम लोग आ चुके हैं उसमें भी उतार चढ़ाव आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए क्रिया को करते रहना चाहिए। तो ये हमें रीजन मिला। उसके बाद हमने ये सीखा कि ज्ञानवादी के जो तर्क थे उनके उसके बारे में ये हमने समझा कि उनका कहना है कि इग्नोरेंस जो है वो सिर्फ ज्ञान या राइट नॉलेज से खत्म किया जा सकता है, ऐसा उनका तर्क है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि एग्जाम्पल में गुरुजी ने कहा कि इल्यूजन हो जाता है स्नेक का, सांप का, अगर हम नहीं उसको तर्क से खत्म करें तो इवन तो हम लोग आगे चले जाएं, लेकिन संशय बनी रहती है, तो उससे हमारा जो राइट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप नहीं हो जाता है। दो की जो however we are doing one action कि हम लोग we move forward, बट वो नहीं हो पाता। दिस वॉज वेरी इंसाइटफुल गुरुजी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आई मीन बोथ, दोनों का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट में आपने ये बताया कि जो पीस ऑफ माइंड जो है वो सिर्फ स्क्रिप्चरल नॉलेज या सिर्फ सोच की तार्किक बुद्धि बढ़ाने से नहीं आएगा। आत्मज्ञान, और जो कि बहुत अच्छा, एक मैडम ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या है, उसको ज्ञान को प्राप्त करें तभी हमें जो रियल पीस ऑफ माइंड है वो आएगी। एंड ज्ञानी के बारे में आपने ये भी बताया कि जो अपने जो ज्ञानी या जो सही साधक हैं उनको अपने एक्यूमुलेटेड जो कर्म है उसको नष्ट करने के लिए जो शास्त्र में बताया गया है उसका पालन, वो क्रिया निरंतर करनी पड़ेगी, करती रहनी चाहिए। इसी के साथ ये हमारा जो आई थिंक ये प्रकरण है, क्रिया प्रकरण, वो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर हमें फाइनली सारे हमारे जो संशय हैं उसको आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रैवल सर जी। जहाँ भी जैसे भी जैन फाउंडेशन की तरफ से आपको अगर कुछ हम लोग सपोर्ट कर पाए, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी मंगल भावना के साथ मैं आज के इस सेशन को यहाँ पे विराम दूंगी। अणुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे, सव्य जीवा खमन तुम्हें, मित्ति में सव्य भूएसु, वेरन मंजन केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। इसी मंगल भावना के साथ सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी।